ગુજરાતની ભૂમિને વંદન કરું છું। મારા ગુજરાતની બહેનો તથા ભાઈઓ તથા માનનીય વિદ્વાનો, મને માફ કર્યો कि મને ગુજરાતી નથી આવડતું, પરંતુ मैं गुजरात तथा भारतना महान पुत्र महात्मा गांधी जी द्वारा बनाई अपना देश की राष्ट्रभाषा हिंदी मां हूँ मारी बात रजू करवा जई रही है। मित्रों, आज का विषय है भारतीय विवेक और शिक्षा। मैं अपनी बातों में कोई जज्बाती बातें या इमोशनल इस ढंग की चर्चा ना कर शुद्ध रूप से विषय पर ही अपनी बातें रखूंगा और इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये भारतीय विवेक क्या है, भारतीयता क्या है, भारतीय चिंतन दृष्टि, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है। अगर इस देश को आप देखें, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे वर्ण या जातियां, क्षेत्रों की विविधताएं, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खान पान, वेशभूषा, जीवन शैली, इतनी विविधताओं के देश में भी कोई ना कोई एक सूत्र विद्यमान हमें दिखाई पड़ता है। आप देखें, आप ट्रेन से यात्रा करें, विमानों से यात्रा करें, आपस में बातचीत करें, मिले, वह एक सूत्रता क्या है जिसे हम भारतीयता कहते हैं, वह भारतीय जीवन दृष्टि क्या है। इस बात को समझने की जरूरत है। अगर इस बात को हम समझें तो फिर हम शिक्षा में इस सूत्र को कैसे ला सकते हैं, या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो इस राज्य के और इस देश के एक और महान सपूत प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के संरक्षण में आई, उनके मार्गदर्शन में आई, तो फिर उसको हम डिकोड कर सकते हैं। तो मित्रों, जो ये भारतीयता है, भारतीय जीवन दृष्टि है, वह है ईशावश्यम इदम सर्वम। समस्त जीवों में एक ही चैतन्य का निवास है। समस्त चराचर में पशु पक्षी प्राणों जीवन मनुष्य चर अचर पत्थर फूल पेड़ पौधे नदी, यही भारतीय जीवन दृष्टि है जो सब में सम का भाव देखती है। और इसीलिए भारतीय चिंतन परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है, और इसीलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं। और यह जीवन दृष्टि शिक्षा में कैसे व्यक्त होती है या कैसे व्यक्त होना चाहिए, यही आज का विषय है जो आज के आयोजकों ने बहुत ही सोच विचार के रखा था। मित्रों, जब इस शिक्षण की बात की जाती है भारतीय चिंतन परंपरा में, तो आप देखें कि भारतीय ज्ञान परंपरा या चिंतन परंपरा के बारे में पूरे पश्चिम में मैक्स मूलर मैकाले की लगातार चर्चा होती है, और पश्चिम के तमाम दार्शनिकों ने कहा कि भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि है। सही है, भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि है, लेकिन भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक होते हुए भी जीवन के अन्य पक्षों का परिहार नहीं करती है, निषेध नहीं करती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष वाले देश हम ही हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय के जो 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम, इस भौतिक वस्तु में है, लेकिन ये भौतिक वस्तुएं भी अर्थ और काम, अर्थ का मतलब आप जानते हैं धन और जो वर्ल्डली डिजायर्स है, और उसी तरह से काम भी, काम का अर्थ केवल एक ही संकीर्ण अर्थों में ना लिया जाए इसे। तो अर्थ और काम, लेकिन अर्थ और काम धर्म के रास्ते से ही पाया जाता है या पाया जाना चाहिए। और यह धर्म क्या है? अभी किसी ने चर्चा किया कि धर्म सिर्फ हम मजहब या रिलीजन के संदर्भ में ना देखें, धर्म बहुत ही व्यापक अवधारणा है। एक पिता का धर्म होता है, एक पुत्र का धर्म होता है, राष्ट्र धर्म होता है, राजा का धर्म होता है, शिक्षक का भी धर्म होता है। धर्म सिर्फ पूजा पद्धति नहीं है, और इसी
इसीलिए धर्म की दृष्टि क्या है? सद्विचार, सदकर्म, सदमार्ग, सदकार्य और सदचिंतन, अर्थात एक ऐसे चरित्र का निर्माण जो इन रास्तों पर चलकर अर्थ और काम के माध्यम से फिर अंत में मोक्ष के रास्ते पर जाता है। यही धर्म, इसी धर्म की उपलब्धि हमारी भारतीय चिंतन परंपरा का पहला पड़ाव है, पहला चरण है, जो भारतीय शिक्षा के माध्यम से भी पूरा करने की बात की जाती रही है प्राचीन काल से। इसीलिए आप देखेंगे पुरुषार्थ चतुष्टय में पहली जो सीढ़ी है वह धर्म है। और गुरुकुल परंपरा में हम क्या करते थे? धर्म को सीखते थे। गुरुकुल परंपरा में एक विद्यार्थी जब जाता था, चूंकि वो बाल्यकाल से, तो वह सारे सदकार्य को, सदमार्ग को, सदाचरण को और सद्विचारों को सीखता था। अर्थात एक अच्छे चरित्र का निर्माण,